अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वसीम अली और आप वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, मौलाना फजल मान साहब को गवर्नमेंट ने एक बड़ा दचका लगा दिया। गोया मौलाना फजल मान साहब के ख्वाब जो है वो चकना चूर करके रख दिए गए। मैं बात कर रहा हूँ 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से कि ये जो 27वीं आईनी तरमीम होने जा रही है, इसके अंदर मौलाना फजल मान साहब का रोल ना होने के बराबर होगा। गोया गवर्नमेंट ने उनको साइड लाइन जो है वो लगा दिया। अब गवर्नमेंट के पास जो अहम सवाल है, कितने जो है वो अरकान रह गए सेनेट के अंदर, कितने पार्लियामेंट के अंदर, यानी कि अभी गवर्नमेंट को अददी अक्सरियत किया 2/3 मेजॉरिटी जो वो हासिल है भी या नहीं, कैसे जो वो इस आईनी तरमीम को पास किया जाएगा। तो इसके हवाले से क्या तफसीलात है सेनेट के अंदर और जो पार्लियामेंट के अंदर है वहां पे गवर्नमेंट की क्या पोजीशन है, किस जमात की क्या वहां पे जब वो कितने अरकान मौजूद हैं, क्या पोजीशन है, ये इस व्लॉग के अंदर हम आपको बताने जा रहे हैं। सो आपने इस व्लॉग को एंड तक जरूर देखना है और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो नाज़रीन, सबसे अहम चीज के 26वीं आईनी तरमीम आपके सामने आई, पास हो गई और उसके अंदर एक शख्स वो था, एक ऐसी सियासी जमात थी, भले उसके पास इतने उसके पार्लियामेंटेरियन नहीं थे, उसके पास सेनेटर्स नहीं थे, लेकिन उसने अपनी मर्जी की शिकें पास करी। वो थी JUI फे, यानी कि मौलाना फजल मान साहब वो थे कि जिन्होंने सबसे कम जो है वो उनके पास तादाद थी सेनेटर्स की, पार्लियामेंटेरियन की, मैं गवर्नमेंट की साइड के लोगों की बात कर रहा हूं, तो उन्होंने सबसे ज्यादा फायदा उठाया। और मौलाना फजल मान साहब ने गोया जो गवर्नमेंट थी उससे नाक से जो वो लकीरें निकलवाना जिसे कहते हैं ना, वो निकलवाई थी। आपको याद होगा 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से मौलाना फजल मान साहब के पास प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ 2-3 बार जो वो गए थे, चक्कर लगाने गए थे। आप बिलावल भुट्टो गए थे, मोहसिन नकवी कई बार गए, उनके पास आसिफ अली जरदारी कराची से चल के वो भी मौलाना के घर गए थे कि मान जाए ये जो है वो तरमीम जो होने जा रही है इसके अंदर आप अपना जो है वो गवर्नमेंट के जो है वो साइड के अंदर अपना वजन जो वो आप डाल दें। तो मौलाना फजल मान साहब मान तो गए थे, लेकिन मान अपनी शराइत के ऊपर गए थे और मौलाना फजल मान साहब ने उस वक्त अपनी तमाम जितनी मर्जी की शिक्के थी ना सर वो पास करवाई थी। पास करने वाली गवर्नमेंट थी, शिक्के या फिर फायदा उठाने वाले मौलाना फजल मान साहब थे। और अब दोबारा से वो टाइम आन पहुंचा था कि मौलाना फजल मान साहब एक बार फिर से अपना बहो बढ़वाएं, अपनी शिक्कें जो है वो मंसूर करवाएं। और अभी मौलाना फजल मान पिछले कुछ अर्सा से काफी एग्रेशन के अंदर नजर आ रहे हैं, जैसे उन्होंने मरीम नवाज के ऊपर भी अटैक किया कि भाई आप जो वो उलमा आपको जो वो आप खरीदना चाह रहे। ये तो एक बहाना था मौलाना के पास, यानी कि मौलाना ने ये बहाना जो उन्हें मिला और इसकी बेस बना के आप वो कह रहे हैं कि हम जो वो इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। तो सर अब जो तादाद हो गई है ना गवर्नमेंट के पास, वो 2/3 मेजॉरिटी मुकम्मल हो गई है। मैं आपको बताऊं कि गवर्नमेंट के पास 2/3 मेजॉरिटी इस आईनी तरमीम को पास करने के लिए वो पूरी हो गई है और ये हुई है मौलाना फजल मान साहब के बगैर। यानी कि अब मौलाना फजल मान साहब तरीके इंसाफ के साथ बैठे हैं, अपोजिशन के अंदर हैं, गवर्नमेंट को उनकी जरूरत नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि उनके साथ डायलॉग किया जाएगा, उनको प्रोसेस का हिस्सा बनाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन मौलाना जरूरी गवर्नमेंट के लिए नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है? आपको पता है कि पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है उसकी जो कुल तादाद है अरकान असम्बली है वो 336 है। अब इसके अंदर जो 2/3 मेजॉरिटी बनती है ना वो 224 के ऊपर बनती है और मौजूदा सेटअप के पास कितनी वोट है आपको पता है? 238। 224 का मतलूबा फिगर है और गवर्नमेंट का जो इत्तेहाद है उनके पास 238 जो वो अरकान है, यानी कि गवर्नमेंट के पास 2/3 मेजॉरिटी असम्बली के अंदर तो सर पूरी हो गई है। अब इसके अंदर किस जमात की कितनी जो है वो इसके अंदर एसेट है आप देखें, मुस्लिम नून के पास 125 है अरकान असम्बली, पार्लियामेंट की मैं बात कर रहा हूं। दूसरे नंबर के ऊपर पीपल्स पार्टी है, पीपल्स पार्टी के पास 75 जो है वो अरकान असम्बली है और SAMQM के पास 22 है और उसके बाद काफ लीग जो है वो उनके पास 5 मेंबरान है। IPP के पास 4 पार्लियामेंटेरियन, बाप पार्टी जो BAP उसके पास एक जो वो वोट है पार्लियामेंट के अंदर, NP के पास भी एक ही सीट है, ऐसी PMLZ जो है उसके पास भी एक सीट है और आजाद अरकान 4 और यूं कुल मिला के ये बन जाते हैं 238 जो गवर्नमेंट की साइड के ऊपर लोग बैठे हुए हैं, गवर्नमेंट के इत्तेहाद के अंदर है, ये वो लोग हैं। अब मैं आपको अपोजिशन की जो वो सारी हालत बता देती हूँ कि उनके पास क्या है। जो फिलहाल जो अपोजिशन उनके पास कौमी असम्बली के अंदर 98 जो वो वोट है, जिसके अंदर 80 SIC आप कह लें, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वाले उन्हें आप कह लें, आप उन्हें तरीके इंसाफ का कहना चाहिए वो भी कह सकते हैं, लेकिन वो जो वो सबसे ज्यादा वो 80 है, 98 में से 80 वो है। 10 मौलाना फजल मान साहब के पास पार्लियामेंट के अंदर निशस्तें हैं, 10 वोट हैं। उसके बाद जो BNP है उसके पास भी एक है, MWM है उसके पास भी एक है और P के मैप जो है उसके पास भी जो वो एक है और उसके बाद आजाद अरकान की तादाद 5 है, यानी कि गवर्नमेंट को 2/3 मेजॉरिटी हासिल हो गई है। 224 का जो वो मैजिक नंबर है, लेकिन गवर्नमेंट के पास 238 जो है वो मेंबरान पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं और अपोजिशन के पास 98 है टोटल।
इनमें से भी कोई टूट सकता है। इसके बाद सेनेट के ऊपर अगर आप नजर दौड़ाएं, चूंकि पार्लियामेंट से भी ये जो वो आइन के लिए पहले उसके लिए वोटिंग होगी और फिर सेनेट के अंदर होगी, ठीक है। तो फिर उसके बाद जब वो जाएगी सदर पाकिस्तान के पास जाएगी, तो मामला ये है कि आप सेनेट को अगर देखें तो उसके अंदर हुकूमत के पास 63 सीटें जो है वो मौजूद हैं सेनेट के अंदर, और वहां पर पीपल्स पार्टी दूसरे नंबर के ऊपर है, उनके पास जो पहले नंबर पे पीपल्स पार्टी है, टोटल 63 है। गवर्नमेंट साइड के ऊपर पीपल्स पार्टी पहले नंबर पे हुआ है, उनके पास 26 जो है वो मेम्बरान सेनेटर्स हैं, और इसके बाद नून लीग के पास 20 सेनेटर्स जो है मौजूद हैं। बाप पार्टी की अगर बात करें तो उसके पास भी 4 है, और एमक्यूएम के पास भी 4 सेनेटर्स हैं। एएनपी के पास एक, और पीएमएलक्यू जो है उनके पास भी एक सेनेटर मौजूद है। और अगर आप बात करना चाहें अपोजिशन की, तो अपोजिशन के पास तादाद निसफ से भी कम आ जाती है, यानी कि अपोजिशन के बाद इस वक्त टोटल 30 जो है वो सेनेटर्स हैं, और गवर्नमेंट साइड के ऊपर 63 जो है वो सेनेटर्स मौजूद हैं। तो आप कह सकते हैं कि बड़े आराम के साथ गवर्नमेंट ये जो है वो आईनी तरमीम को पास कर सकती है। अब सबसे अहम सवाल, क्या पीपल्स पार्टी भी निकल जाएगी? ये यानी कि अभी जो पार तोले जा रहे हैं पीपल्स पार्टी की जब से चीजें दिखाई जाती है, तो सर ये बैठे होंगे, इसके कई बार जो इसके ऊपर डायलॉग होगा, प्रोसेस जो वो आगे चलेगा, पीपल्स पार्टी अपनी शराइत जो है वो पेश करेगी। लेकिन मोस्ट यानी कि आप कह सकते हैं कि 90% जो चांसेस हैं वो यही है कि पीपल्स पार्टी भी इसके अंदर तरमीम करवा के, आगे पीछे चीजें करवा के वो भी इस चीज के अंदर एग्री हो जाएगी। और अगर कोई मतलब गवर्नमेंट को अगर कोई ये कह रहा है कि वो ये तरमीम जो है वो नहीं होने देगा, तो ये खाम कह लिए, गवर्नमेंट इस वक्त काफी पावरफुल हो गई है। और ये तरमीम करने के बाद, जैसे 26वीं आईनी तरमीम के बाद गवर्नमेंट पावरफुल हो गई थी, और अब 27वीं और आने वाले टाइम के अंदर 28वीं आईनी तरमीम भी हो सकती है, जिसके वाले से कहा जा रहा है, बताया जा रहा है कि अगर 27वीं हो रही है तो 28वीं भी डेफिनेटली हो जाएगी। अगर नंबर 28वीं का ही है, तो इसके वाले से जो फैसल बाबडा है, सेनेटर्स हैं, उन्होंने भी कहा था कि आप 27वीं की बात कर रहे हैं, ये समझे पास हो गई, 28वीं के वाले से भी सोचा जा रहा है, उसके वाले से भी जो तैयारियां हो रही है। तो आप अंदाजा लगाएं कि सिस्टम कितना पावरफुल हो गया कि 26वीं यानी तरमीम के वक्त मौलाना फजल मान साहब के पांव पकड़े जा रहे थे, और आज टाइम आ गया कि मौलाना फजल मान साहब की गवर्नमेंट को कोई जरूरत नहीं है, अब वो अपने बलबूते के ऊपर भी ये तरमीम कर सकते हैं। तो अब तक के लिए इतना ही था। अगले बिला इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।